पुण्यात्माओं इस अमर कथा में अरुचि ना करना है। असंख्यों युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के भागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा। सबसे पहले जब आए थे इस काल के लोक में, पहले ब्रह्मा जी को मिले थे और ब्रह्मा जी को ज्ञान सुनाया था। ब्रह्मा जी का यह बात समझ में आ गई थी, सचमुच ये तो कोई जीवन नहीं है। तो उन्होंने कहा था, परमात्मा ने कहा था तू नाम ले। मैं उसमें उनको अग्नि ऋषि के रूप में मिले थे। अग्नि ऋषि ब्रह्मा जी को अग्नि ऋषि नाम बताया था अपना। तो ब्रह्मा जी ने मंत्र लिया। परमात्मा बोले पहले मंत्र ये जाप कर, फिर तुझे सतनाम दूंगा। उसको ओम नाम दिया था कि परमात्मा एक बार देखना चाहते कि यो कुछ दिन भक्ति करे, फिर मैं आकर दोबारा इसको सही सेट करूं। इसलिए आपको ये 3 सतिथि नाम दिया जाता है। ये अनमोल मंत्र है। पहले मंत्र में आपको देख लिया जाता है इसकी लगन कितनी है, यू टकेगा कि नहीं टकेगा। और इस मंत्र का, अगर पहले मंत्र का भी आपने महीने 2 महीने 10 दिन या नाम लेते ही आपका जीवन भी पूरा हो गया, तो भी मनुष्य जन्म के अधिकारी बन जाओगे। इतना गजब का मंत्र है। वरना मनुष्य जीवन का मिलना कोई हंसी खेल है। एक सांस भी ना मिल रहा है। प्रियव्रत की कथा सुनाई थी, जब वो आके 11 अरब वर्ष तक राज्य करके मनुष्य शरीर प्राप्त करके मृत्यु को प्राप्त होने लगा। जब उसने यमदूतों से कहा था कि मेरी चाहे सारी पृथ्वी ले लो जितना मेरा राज्य है, और कुछ सांस मुझे और दे दो, तो उन्होंने कहा था खबरदार दे, एक सांस भी लिया। तो ये बालकों का खेल है। इतना गजब का मंत्र। मान लिए रोगी जो आते हैं ना, ये भी कोई पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी है। कतीचे अंतिम सांस गिन रहे हैं, और एक बार यू मंत्र लेकर शरीर भी छूट गया, ये कपड़ा बदल कर आ लेंगे 10 महीना में फिर यहीं पर माँ की गोदी में दिखा दूंगा। तो ये कोई बात है। तो परमात्मा ने ईब यू बीड़ा ठा लिया अपनी प्यारी आत्माओं को पार करने का। यही तरीका है इसका। और नहीं तो मरे तो गाय घर मर जाएगा और आगे गधा भी बनेगा। और यहाँ वैसे तो यहाँ आ गया तो एक तो आते हैं सिर्फ देख लेते हैं। उनके भगत ने कई बार कह लिया हम एक बार ट्राई ले आते हैं। जो ट्राई लेने आते हैं और नाम भी ले लिया तो उनको ऐसा लाभ मिलेगा। वो मर भी जाएंगे तो लेकिन मालिक को पता कि मेरा होगी आत्मा, यही मेरी होगी, इसको तुरंत मनुष्य जीवन दूंगा। अरे दोबारा आएगा, इतने ज्ञान बहुत फैल रहा होगा, इसे भगत का जन्म देगा और पार कर देगा। और जो सच्चे दिल तो दृढ़ होकर आता है, जो सब जगह थक चुका है और वो नो सोचेगा भी मेरी और कितना ठिकाना नहीं, तो किसी ये बीमारी हो गारंटी ठीक होगा। कोई बात है। परमात्मा किसे कहते हैं? तो कहने का भाव ये है कि ब्रह्मा जी को प्रथम मंत्र दिया। जैसे दास को परमात्मा का आदेश शुरू से ही दास ऐसे मंत्र दे रहा है। प्रथम मंत्र, फिर 4-5 महीने के बाद द्वितीय मंत्र सतनाम, और फिर खूब दृढ़ता देखकर कति छाण का यू भगत है या बकवादी आदमी है, तब उसको सार नाम दिया जाता है। तो इसलिए हम तभी दृढ़ बनेंगे, ना तो ड्रामे करते हम ना संजनम हो गए भक्ति के, नाम ले लिया बकवाद भी करते रहते हैं। तो पुण्यात्मा प्रथम मंत्र लेने में अगर कोई त्रुटि आपसे हो जाती तो अक्षमा योग्य है, क्योंकि पता है हमें समाज में कैसे रह रहे हो। तो सतनाम को इतनी जल्दी ना करा करो लेने की। जब तक आप सभी मर्यादाओं को पालन योग्य हो जाए तब लो। प्रथम मंत्र तो 1, 2, 3 बार खंड भी हो जाता है, तो हमने ये छोड़ रखा है इतना ऑप्शन। फिर दूसरा मंत्र लेने के बाद तो आपने घनी सावधानी बरतनी पड़ेगी। उसके बाद भी कोई गलती हो जाती है तो भी परमात्मा ने ये ऑप्शन छोड़ रखा है कि वो लोग ऐसा है, संसार में अभी हमारा ज्ञान फैला नहीं है, जिस कारण से ये खंडित भी हो जाता है। तो पुनः सुचारू करावा आके, जैसे आपने कनेक्शन नाम मिल गया, आपको भगवान की पावर का कनेक्शन मिल गया, और कनेक्शन गया कट तो पावर काम नहीं करेगी, तो दोबारा जुड़वाना पड़ेगा। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके फिर से कनेक्शन लेना पड़ेगा, वो फिर काम शुरू हो जाएगा। तो बालक नहीं हो, उसको तोड़े नहीं, बार बार कट नहीं करे, समझदारी से काम लो और फिर जल्दी से लाभ होगा। ऐसे टूटा फूटी करते रहोगे तो थोड़ा लेट होगे इस परमात्मा की कृपा प्राप्त करने में। तो पहला मंत्र ब्रह्मा को दिया, केवल एक ओम नाम दिया था।
न्यों देखने के लिए कि इसमें को दृढ़ता उत्पन्न होती है कि नहीं। तो उस समय तो ब्रह्मा जी ने बड़ा सत्कार किया और सारा ज्ञान स्वीकार किया, सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा। उसके बाद फिर गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी तो वैसे ही सतोगुण थे, काफी सत्कार किया उसको परमात्मा ने। उसने भी गुरु बनाना चाहा कि मुझे नाम दे दो, सारी सृष्टि रचना सुनाई, उनको हरियम नाम दिया। फिर परमात्मा गए शंकर भगवान के पास, शिव जी के पास। शिव जी ने भी बहुत सत्कार किया कि उनको ये मालूम है कि परमात्मा ना जाने किस भेष में आ जा, और साधु संत का श्राप इनको भी भारी पड़ जाता। जैसे नारद जी ने श्राप दे दिया था विष्णु जी को, उसके चक्कर में वो देखो कितने दुख पाए, श्री राम बन कर जन्मे, जंगल में घूमे। तो इस करके साधु संतों का ये भी सत्कार घना करते। तो शंकर भगवान के पास भी मालिक ने सारा कहानी सुनाई, सारा ज्ञान बताया था। सबसे पहले जब आए थे गरीबदास को साथ लेकर के, ईब नहीं, ये तो भूमिका बना रहा हूँ, गरीबदास जी के लेकर गए तब वो खड़े क्यों हो रहे थे, सत्कार क्यों कर रहे थे। तो शंकर भगवान के पास गए तो बड़ा सत्कार किया, ज्ञान सुनाया, नाम की चाह पड़ी, तो उनको सोहम मंत्र दिया था।